नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि आप स्वस्थ हो, खुश हो ना। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने, स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, अभी तो हम रामायण कथा सुना रहे हैं ना, पर आज रामायण कथा नहीं सुनाएंगे। आज तो एक विशेष पर्व है। क्या है बोलो तो? हाँ, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का तिथि है। आज हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बताएंगे, जन्म के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी मतलब धरती माता राक्षसों और शैतानों के दुष्ट कर्मों से परेशान हो गई थी। वे सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगने गई और रोती हुई बोली, हे प्रभु, उग्रसेन का पुत्र दुष्ट कंस मुझ पर अत्याचार कर रहा है। उसने अरिष्ट, धेनुका, केशी, प्रलंब, नरक, जरासंध, सुंद आदि राक्षसों को भी अपने साथ मिला लिया है। वे सब मिलकर मेरा नाश कर रहे हैं। कृपया आप मेरी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट होकर बोले, हे पृथ्वी, तुम डरो मत। हम धरती पर अवतार लेने ही वाले हैं। हम मथुरा में माता देवकी के यहाँ जन्म लेंगे और दुष्ट पाखंडियों का विनाश करेंगे। ये सुनकर पृथ्वी खुशी से फूली नहीं समाई और भगवान विष्णु को धन्यवाद देती हुई चली गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब शीघ्र ही राजा कंस तथा अन्य दुष्ट राजाओं का धरती से सफाया हो जाएगा। आप जानते हो कंस कौन था? कंस मथुरा नगरी का दुष्ट राजा था। वो बहुत निर्दयी था, सब पर अत्याचार करता था, लेकिन अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह रखता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हो गया तो कंस ने क्या किया? वो स्वयं देवकी और वासुदेव के रथ को हाँकता हुआ चल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे मूर्ख कंस, क्या तू जानता भी है कि तू किसका रथ हाँक रहा है? इस वासुदेव और देवकी, तेरी लाडली बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों ही तेरा वध होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस तो गुस्से से भर गया। उसने रथ रोक दिया और अपनी तलवार से देवकी की हत्या करना चाहा। क्या तेरी 8वीं संतान मुझे मारेगा? मैं तेरा ही हत्या कर देता हूँ। तभी वासुदेव ने कहा, हे कंस, मेरी पत्नी की हत्या मत करो। अगर तुम मेरे और मेरी पत्नी के प्राण नहीं लोगे तो मैं वचन देता हूँ, मैं स्वयं अपनी सारी संतानें उनके जन्म के तुरंत बाद ही तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारी लाडली बहन देवकी है। कंस, इसे मत मारो।
वसुदेव की बात सुनकर कंस शांत हुआ। उसने देवकी और वासुदेव की जान बख्श दी, लेकिन उन दोनों को कारागार में डाल दिया। शर्त ये थी कि जैसे ही उनकी संतान जन्म ले, वैसे ही वे उसे कंस को सौंप दे। और मन ही मन ये सोचकर हंसने लगा और बोलने लगा, मैं अत्यंत ताकतवर हूँ। अगर चाहो तो किसी देवता को भी मार सकता हूँ। मैंने पहले ही देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया है। मैं उनकी हर संतान को पैदा होते ही मार डालूंगा। ऐसे में मुझे क्या भय। तत्पश्चात दुष्ट कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वसुदेव आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था तो देवकी बहुत दुखी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने इसका हल खोज निकाला। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की कोख में उसे भेज दिया। इस तरह वो दुष्ट कंस के हाथों मारे जाने से बच गया और 7वें पुत्र का नाम बलराम रखा गया। देवकी और वसुदेव की 7वीं संतान तो सुरक्षित हो गई थी, लेकिन अब उन्हें 8वीं संतान की चिंता सता रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, तुम लोग चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को बताया कि अब उन्हें क्या करना होगा। भगवान विष्णु बोले, वसुदेव, तुम्हारे मित्र नंद गोकुल में गोपालों के मुखिया है। उनकी पत्नी यशोदा एक पुत्री को जन्म देने वाली है। जब मेरा जन्म होगा तो तुम मुझे इस कारागार से निकालकर गोकुल में अपने मित्र नंद के पास ले जाना और योगमाया नंद की पुत्री को इस कारागार में ले आना। तब वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरे पैरों में तो बड़ी आ पड़ी है। मैं इस कारागार से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे में गोकुल जाकर ये काम कैसे कर सकूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, वसुदेव, जब गोकुल जाने का समय आएगा तो कोई भी बाधा तुम्हारी राह नहीं रोक सकेगी। भगवान की बात सुनकर देवकी माता और वसुदेव संतुष्ट हो गए। अब उनको ये यकीन हो गया कि उनके नवजात पुत्र को कोई भी नहीं मार सकेगा, लेकिन उन्हें नंद की पुत्री योगमाया की चिंता होने लगी। तब वसुदेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कंस तो योगमाया के प्राण ले लेगा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, नहीं वसुदेव, योगमाया को कोई नहीं मार सकता। वे तो केवल कंस को चेतावनी देने के लिए ही शिशु के रूप में मेरे कहने पर आएगी और फिर अपने धाम को लौट जाएगी। ये सुनकर देवकी और वसुदेव की आनंद की सीमा ना रही। वे समझ गए कि उनकी सभी प्रकार की चिंता निर्मूल है। सब कुछ भगवान विष्णु के कथनानुसार ही घटित होगा, क्योंकि वे सृष्टि के पालक हैं। फिर समय आने पर सारी घटनाएं उसी प्रकार संपन्न हुई। जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आया और चमकने लगा। ये सितारा केवल शुभ अवसर पर ही चमकता है। सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए।
नदियाँ शांत होकर ठहर गई। दिव्य संगीत की लहरी पर अप्सराएं और देवता नाचने लगे। जो ही अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, त्यों ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी माता भगवान के जन्म का समाचार सुनकर झूम उठी। वसुदेव अपनी 8वीं संतान को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे, जो दिव्य प्रभु का अवतार थे। देवकी माता भी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न थी। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर दुष्ट पाखंडियों का विनाश किया, भक्तों को आनंद दिया और रक्षा की, भक्तों की रक्षा की। तो भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेकर क्या किया? पृथ्वी को दुष्ट पाखंडियों के अत्याचार से मुक्त किया और भक्तों की रक्षा की, उनको आनंद दिया और हमें धर्म क्या है ये सिखाया। तो हमें क्या करनी चाहिए बच्चों? हमें अनुचित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भगवान ने जैसे हमें चलने के लिए कहा वैसे ही हमें चलना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी हिंसा नहीं करना, सच्चाई के राह पर चलना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे, है ना? तो आप भी आज भगवान की पूजा करो, भगवान को स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो। तो बच्चों, चलते हैं, अगले दिन रामायण कथा लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।